Okay, let us take some special type of center orbit, elliptic, hyperbolic and parabolic center orbit. Okay, let us discuss elliptic first, elliptic orbits. Okay, तो देखो इसमें सबसे पहले तो लेट अस सी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स रेडियल एक्सेलरेशन क्योंकि सेंट्रल ऑर्बिट है, ठीक है। इसको वी आर डिनोटिंग बाय पी, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। अच्छा, जो इलिप्टिक ऑर्बिट होता है जनरली जैसे कि मून और ये सन जो है उसके अराउंड जैसे अर्थ रोटेट करेगी, ठीक है, तो ये एलिप्टिक ऑर्बिट होते हैं। तो अगर इसका जो फोकस है एलिप्स में वी नो दैट देयर आर टू फोकस, सो अगर किसी एक फोकस को वी टेक एज पोल, लेट अस से दिस इज 0 0 दिस फोकस एंड ये कोई पॉइंट ले लिया इस पे, ठीक है। और ये जो एक्सिस है मेजर एक्सिस जो है इसका सेमी मेजर एक्सिस या मेजर एक्सिस जो है ये, ठीक है, इसको अगर इनिशियल लाइन लिया जाए दिस इज थीटा, ऑफ कोर्स दिस इन पोलर फॉर्म आर कोमा थीटा, सो दिस वी डिस्कस इन स्टैटिक्स एज वेल कि इसकी जो पोलर फॉर्म होगी, पोलर फॉर्म ऑफ इलिप्स विद फोकस एज इट्स पोल, ठीक है, एंड मेजर एक्सिस इनिशियल लाइन दैट इज गिवन बाय एल डिवाइड बाय आर इक्वल्स टू 1 माइनस ई कोस थीटा। ये डिस्कस किया है मैंने ऑलरेडी। यहाँ पे ई जो है दैट इज एक्सेंट्रिसिटी सिटी ऑफ इलिप्स एंड जो एल है दैट इज सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम, और दिस इज ए टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय ए। लेटस रेक्टम जो होता है वो 2b स्क्वायर बाय होता है, दिस इज द लेंथ ऑफ हाफ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन पोलर फॉर्म, ठीक है। अब देखो इसमें बस अब करना कुछ नहीं है, एल बाई आर इक्वल्स टू 1 माइनस ई कोस थीटा, इसका मतलब दिस इज द सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है। तो ऑर्बिट हमें गिवन है, जैसे हमने डिस्कस किया था डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो लेक्चर है उसमें जो एग्जांपल लिए थे मैंने, ये उसी टाइप का हो गया, ठीक है। तो 1 बाई आर तो यू है, सो दिस इज एल यू, और यू वी कैन राइट 1 बाई एल माइनस ई कोस थीटा बाई एल, ऐसा बोल सकते हैं। अगर यहाँ से डी और डी थीटा निकाला जाए तो क्या आएगा, 1 बाई एल तो हो गया 0 माइनस ई बाई एल साइन थीटा, ये हो गया प्लस, बिकॉज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, राइट। अगर यहाँ से डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर किया जाए देन दिस इज ई बाई एल कोस थीटा, राइट। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, ये क्या है, ये वी डिस्कस, दिस इज डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू पी डिवाइड बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर। यहाँ से देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की जाए दैट इज ई बाई एल कोस थीटा, राइट, प्लस यू, यू क्या है, यू इज दिस 1 बाई एल माइनस ई कोस थीटा बाई एल, ठीक है। दिस हैज टू बी इक्वल्स टू पी डिवाइड बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है। बट देखो दिस एंड दिस विल कैंसिल इच अदर, तो यहाँ से वी कैन से दैट p इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई एल यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर क्या है, वो 1 बाई आर है, सो यहाँ से वी कैन से दैट p जो है वो एच स्क्वायर बाई एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर है। सो दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन। देखो p पॉजिटिव है, इसका मतलब रेडियल डायरेक्शन होगा, सेंट्रल एक्सेलरेशन हो गया ये, ठीक है, और दिस इज इन प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया लो, ठीक है, लो ऑफ फोर्स वी कैन से, जो एलिप्टिक ऑर्बिट में पार्टिकल फॉलो करेगा, ठीक। अगर इसमें वेलोसिटी की बात की जाए, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी वी नो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी और डी थीटा स्क्वायर, बस वैल्यू पुट करनी है हमें और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से एच स्क्वायर तो ये कांस्टेंट है, यू स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 1 बाई एल माइनस ई कोस थीटा बाई एल का स्क्वायर प्लस डी और डी थीटा, डी और डी थीटा ये क्या आ रहा था, ई साइन थीटा बाई एल का स्क्वायर। बस यहाँ से वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ v। ओके, तो ये क्या होगा, देखो एच स्क्वायर 1 बाई एल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से हो गया 1,
माइनस 2e कोस थीटा बाई एल, राइट। अब देखो यहाँ से एच स्क्वायर बाई एल स्क्वायर थे मल्टीप्लाई करेंगे एल इंटू एल, एल स्क्वायर होगा ना, तो एल स्क्वायर तो आ गया बाहर, ठीक है। और यहाँ से 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2 ई कोस थीटा, ई कोस थीटा की वैल्यू देखो एल बाई आर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस ई कोस थीटा, तो यहाँ से ई कोस थीटा की वैल्यू कैन पुट, या माइनस ई कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी जाए तो क्या आएगा, माइनस ई कोस थीटा इज एल बाई आर माइनस 1, राइट। तो इसको वी कैन राइट एच स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2 दैट इज ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2l बाई आर, ठीक है। तो देखो इसका क्या किया जा सकता है, ई स्क्वायर माइनस 1, ओके, वी नो दैट जो l है वो क्या है, दैट इज a टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर और b स्क्वायर बाई a इन इलिप्स, बिकॉज ई जो होती है इलिप्स में वो लेस देन 1 होती है, यही चीज ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी हाइपरबोला में, ठीक है। और पैराबोला में ये 0 हो जाएगी बिकॉज ई 1 होता है उसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर ये है, यहाँ पे देखा जाए अगर एल के टर्म में देखा जाए तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज एल बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1 को वी कैन राइट माइनस एल बाई ए प्लस 2l बाई आर, राइट। और वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एक एल से एल कैंसिल हो रहा है, एंड 2 बाई आर माइनस 1 बाई ए, ओके। सो दिस इज द वेलोसिटी इन जो एलिप्टिक ऑर्बिट होगा उसमें किसी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी, जो स्पीड होगी, ठीक। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ओनली ऑन आर नॉट ऑन थीटा, सो independent of direction velocity is independent of direction because there is no theta। और एक चीज यहाँ से ये भी समझ में आती है कि जो ये वेलोसिटी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये वी स्क्वायर की अगर मैक्सिमम वैल्यू की जाए तो क्या होगा, ये 2h स्क्वायर एल बाई आर, ठीक। तो इससे कम ही होगी वेलोसिटी, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। या जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी लेस देन दिस, this will be the upper bound, we can say that this will be velocity will be less than this velocity का स्क्वायर, ओके। अब देखो ये हो गया इलिप्टिक ऑर्बिट में, ऐसे ही अगर दिस इज इलिप्टिक ऑर्बिट, अगर इसमें मान लो अगर दिस इज फॉर इलिप्टिक ऑर्बिट, अगर हाइपरबोलिक ऑर्बिट की बात किसका है तो देखो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सेम चीजें रहेगी, वहां पे जो एल होता है वो क्या हो जाता है ए टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये सब अगर किया जाएगा तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई एल 2 बाई आर प्लस 1 बाई ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और कोई चेंज नहीं आएगा, और जो पी है वो तो सेम ही रहेगा, पी हमारे पास क्या आ रहा था, एच स्क्वायर बाई एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही रहेगा, ठीक। और अगर पैराबोलिक ऑर्बिट की बात की जाए तो पी तो इसमें भी वही रहना है, एच स्क्वायर बाई एल आर स्क्वायर, बट जो वी स्क्वायर होगा वो सिंपली ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा इसका, 2h स्क्वायर बाई एल आर, ठीक है। क्योंकि ई जो है वो 1 हो जाएगा इसमें, जैसे ही ई 1 होगा तो देखो यहाँ से ई 1 होने के बाद ये पार्ट हो जाएगा 0, ठीक। आई होप समझ में आता है, ठीक। और अच्छा अगर टाइम पीरियड की बात की जाए, टाइम पीरियड इन इलिप्टिक ऑर्बिट, तो देखो ये क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया ये, वी हैव डिस्कस दैट एरियल वेलोसिटी जो होती है, एरियल वेलोसिटी जो होती है वो क्या आई थी, h/2 कांस्टेंट थी, दिस वाज इन बेसिकली दिस इज एरिया डिस्क्राइब्ड इन यूनिट टाइम, ठीक है। सो इफ t is time period of one complete revolution, then
यूनिट टाइम में इतना एरिया कवर हो रहा है तो टी टाइम में कितना होगा, इतना एरिया कवर होगा। बट एरिया ऑफ जो इलिप्स है वो क्या होता है, अगर मान लो माइनर एक्सिस जो है वो बी है, मेजर एक्सिस ए है, तो दैट इज पाई ए बी, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू पाई ए बी। ठीक है, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट जो टी आएगा दैट इज 2 पाई ए बी डिवाइड बाई एच, राइट। तो ये हो गया टाइम पीरियड। अब देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी एक कोऑर्डिनेट में ले जाया जा सकता है, जैसे वी नो कि जो एल होता है वो क्या होता है, दैट इज बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन से दैट जो बी है दैट इज एल ए रूट, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दी जाए, अगर 2 पाई ए बी की जगह रूट एल ए बाई एच, और 2 पाई बाई एच रूट एल ए पावर 3/2। यहाँ से बोल सकते हैं कि देखो एल तो लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है, और एच कांस्टेंट है, 2 पाई इज कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू ए पावर 3/2। ओके,